हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्री चार्ज पार्टिकल्स आर कोलिनियर एंड आर इन इक्विलिब्रियम देन। कह रहा है कि तीन चार्ज पार्टिकल्स है, तीनों जो है वो कोलिनियर में है और इक्विलिब्रियम में है। तो उस केस में यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया है और चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो है वह तीन चार्ज है। एक चार्ज ए है मान लेते हैं, दूसरा जो चार्ज है वह बी है और तीसरा जो चार्ज है वह सी है। हमको जो ऑप्शन में पूछा है वह पूछा है पोलैरिटी और दूसरा जो है वह इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोलैरिटी को जो है वह प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर अगर बी के कारण जो है वह इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब बी जो है इसको पुल कर रहा है, तो सी को जो है इधर पुश करना चाहिए, तब जाकर के जो है वह ए चार्ज जो है वह इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वह अपोजिट है। इसका मतलब ये जो दोनों चार्ज होगा हमारा बी और सी, ये दोनों चार्ज जो है वह अपोजिट होगा। अब आगे जो है हम बी को जो है यहाँ पे देखते हैं। बी केस में ये इक्विलिब्रियम हमारा तभी रहेगा कि अगर सी इसको जो है वह अपने तरफ पुल कर रहा है, तो ए को भी जो है वह अपने तरफ जो है वह पुल करना चाहिए, और अगर सी इसको पुश कर रहा है तो ए को भी जो है इसको पुश करना चाहिए, तब जाकर के जो बी है वह हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दोनों चार्ज है हमारा ए चार्ज और टी चार्ज, ये दोनों जो है वह सेम हो जाए। ओके, अब आगे हम देखेंगे इस सी पर जो है अगर बी फोर्स लगा रहा है, अपने तरफ इसको खींच रहा है, तो ए इसको इस डायरेक्शन में जो है वो पुश करेगा, तब जाकर के जो है वह सी चार्ज जो है वह हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा चार्ज है ए और बी, ए जो है वह फिर हमारा जो है वह अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा पोलैरिटीज है वह अलग अलग बन रहा है। मतलब ए को अगर हमने प्लस माना हुआ है तो बी को जो है हमको माइनस मानना पड़ेगा और सी को जो है वो प्लस मानना पड़ेगा। अगर हमें ए को माइनस माने हैं तो बी को जो है वो प्लस मानना पड़ेगा और सी को जो है वो माइनस पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलैरिटी वाला केस में ए लिखा है ऑल द चार्ज पार्टिकल्स हैव द सेम पोलैरिटी। क्या सबके पास जो है वो सेम पोलैरिटी है? नहीं, ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसी प्रकार से सी को देखेंगे, लिखा है ऑल द चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट हैव द सेम पोलैरिटी। क्या इसके पास जो है वह सेम पोलैरिटीज नहीं है? वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है वह डिफरेंट पोलैरिटी है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तीसरा जो है वो प्लस है। इसका मतलब सी जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। अब बी को यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि इस चार्ज को अगर ये माइनस हम मान के चल रहे हैं, अगर इसको हम जो है थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब कर देते हैं ए की तरफ, तो ये जो है वह इस डायरेक्शन में जो है इसके तरफ जो है वह चला जाएगा, ये वापस जो है वह इस पोजीशन पर जो है वह नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जब इसको हमने बी को पॉजिटिव माना हुआ है, तो उस केस में भी अगर इसको हम इधर डिस्टर्ब कर देते हैं, ये फिर जो है वह अपना पोजीशन पर जो है वो वापस नहीं आता है, मतलब ये भी जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी जो केस है वो हमारा जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके आधार पर देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि बी और सी जो है वो दोनों ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।